डराओ मत, समझे ना, इसलिए आए गलतफहमी हैं। मत पालना, ओवैसी का, अच्छे का इलाज हुमायूं करना कबीर जानता का है और भाई। बीजेपी का जो अवैध समझे, बीच संबंध में है उसके दलाली मत पत्ते करो खुल बीच गए, में। सब आगे टीवी में ये करते हो, नाटक करते समझे, हो। ज्यादा दलाली मत करो, समझे, तो हम हर कुछ देखा है दलाली आप टीएमसी का लोग करने दलाली। आए हैं। ये आप डराओ लोग का मत, जो मत सोचना इलीगल कि डरने संबंध है वाले हैं, उसका याद भांडा रखना। फूट गया है। पंचायत बंगाल चुनाव की और जनता लोकसभा ने भी आपको लड़ेंगे देख लिया बंगाल है। में। चलिए आदिल हसन साहब, बंगाल ये की सब जनता इलाज ने आपको करेंगे। चलिए देख दीदी लिया तो है। हार हमारा सकती है, गुजरात बीजेपी की जगह सरकार बना सकती है। अरे मोदी जी तुम्हारा बड़ा इलाज हसन भाई साहब, है, सबने पंजाब मदद के की है। खिलाड़ी। इस बार दीदी को ऐसा लगा कि हाँ? दीदी चक्रव्यूह में घिर गई है ना। बैरिस्टर मैम, साहब भी पहुंच गए, हुमायूं कबीर भी अलग होकर ताल ठोक रहे हैं, मैम, लेफ्ट भी अच्छा चुनाव लड़ मैम, रही है, कांग्रेस भी उठ मैम, खड़ी मैम, हुई है। तो ऐसा मैम, लग रहा है कि भाई, और बीजेपी तो भाई पूरा जिसे कहते हैं आर पार की लड़ाई में मैम, पूरा फुल स्विंग में लड़ रही है, एसआईआर भी हो गया, तो सब एक तरफ और दीदी एक तरफ। क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा कोई बंगाल में? नहीं हम तो पूछ रहे क्यों हैं। नहीं लड़ेगा बंगाल में चुनाव? नहीं, अच्छी इनका बात है, बपौती लड़िए। है क्या बंगाल? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं हम लोग चुनाव में लड़ेंगे? 11 सीट लड़ने में ममता बनर्जी का बुखार छूट गया क्या? अभिषेक बनर्जी पर भाजपा क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ईडी का और सीबीआई का इनकम टैक्स क्यों नहीं ले? अरबों की संपत्ति अभिषेक बनर्जी बनाया है, भाजपा क्यों चुप है? ये अंडरस्टैंडिंग है, चाहती है कि दिल्ली में भाजपा रहे और बंगाल में मोदी रहे। भाजपा और टीएमसी का अंडरस्टैंडिंग है, क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी? अच्छा चलिए, तो इस बार तो बता दीजिए क्या होगा आदिल हसन साहब, ये अंडरस्टैंडिंग क्या गुल खिलाएगी? हर जगह से कट मनी आता है। ठीक, मैंने आपकी बात मान ली। अभी वो राजीव जेटली जी उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं तो चलो आपकी बात मान के चलती हूँ, तो बता तो दो कि भवानीपुर दीदी हार सकती हैं आप कह रहे हो, लेकिन बंगाल कौन जीत रहा है? मैम ये अंडरस्टैंडिंग है। अरे मान ली, मैंने तो मान ही लिया ना। चलिए अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो कहते हैं आप उनकी बी टीम है, आप कहते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और इतना कांटे का मुकाबला है जिसमें जिसे कहते हैं ना कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मैम हाँ मैम, 294 सीट है, हम 11 सीट पे लड़ रहे हैं। 283 सीट पे जीत जाए बीजेपी से ममता बनर्जी, हिम्मत है तो। शुभेंदु अधिकारी तो इन्हीं का चेला था ना, आधा भाजपा ही तो टीएमसी से गया है ना मैम। तो मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं जीत रही है बीजेपी? इनको दिक्कत नहीं, गुजरात भाई चल रहा था, राजीव जेटली जी हिम्मत है तो जीत जाओ। चैलेंज कर रहे हैं सीधा सीधा आदिल हसन साहब, वो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो जीत जाइए। वो तो 11 पे लड़ रहे हैं। बीजेपी को हराए ममता बनर्जी, हिम्मत है तो। नहीं एक मिनट, मैं सॉरी मैं कंफ्यूज हूं। एक मिनट आदिल हसन साहब, एक सेकंड मैं कंफ्यूज हो गई भैया। आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? मतलब संजय शर्मा जी में हिम्मत है, मतलब टीएमसी में हिम्मत है तो बीजेपी को हराएं, या बीजेपी में हिम्मत है तो ममता बनर्जी को हराएं? कौन जीत रहा है भाई? मैम मैम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। दिल्ली में मोदी चाहिए, ममता बंगाल में चाहिए। अदानी दोनों को चंदा देते हैं, ठीक है, अदानी दोनों के दुलारे हैं, मोदी जी के भी और ममता के भी। और आप किसके दुलारे हैं? कोई काम नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल को नेग्लेक्ट किया गया है। वहां ना एम्स खुला, ना फैक्ट्री खुली, ना कॉलेज खुला, ना बीड़ी वर्कर को पैसा मिला। देखते हैं आप 11 में से कितने नंबर पाएंगे, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि नहीं तो सब लोग आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं, आप इसकी बी टीम उसकी बी टीम। राजीव जेटली जी तो बड़ा नई थ्योरी लेकर आए हैं यहाँ पर आदिल हसन साहब। मतलब जिस चुनाव में सब कुछ दांव पे लग गया, जिस चुनाव में सब कुछ दांव पे लग गया, अदालत इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ आरोप नहीं लगे। वो कह रहे हैं आप दोनों मिले हुए हैं। दिल्ली में मोदी जी चाहिए और पश्चिम बंगाल में आप भी चाहते हैं ममता बनर्जी रहे। फिनाज इस पे एक ऐसा वोटर है जो इन दोनों को लगता है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को गाली निकालेंगे, मतलब जिसको बी टीम बताएंगे वो वोटर इनके पास चला जाएगा। अगर इन्होंने प्रूव कर दिया, एएमआईएम ने प्रूव कर दिया कि जो ये है टीएमसी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इन्हें लगता है वो वोटर इनके पास आ जाएगा। अच्छा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये उनकी बी टीम है, तो वो वोटर इनके पास आ जाएगा। ये दोनों के दोनों एक ही वोटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने एक ही वोटर की लड़ाई लड़ी है। अगर इन्होंने बंगालियों की चिंता करी होती तो आज दीदी को रात रात भर जागना ना पड़ता, बूथ के बाहर ना बैठना पड़ता, डरना ना पड़ता, इधर उधर लोगों के साथ संवाद ना करना पड़ता। सारा दिन सारे बूथों के ऊपर सारे बूथों पे अगर कोई प्रदेश का नेतृत्व करने वाला अपने ही बूथ पर घबराया बैठा है, तो उसका मतलब यह था कि बंगालियों को दरकिनार किया। एक वोटर को समझा कि मैं एएमआईएम से ये वोटर ले लूंगी, और उनको लगा कि हम टीएमसी से वोटर ले लेंगे।